तो चरण छूकर भाग्य बनते हैं, ये स्नेहलता पाठक का वर्तमान संदर्भ में आज के समय में कैसे लोग चाटुकारिता करके पैर छू छू करके सफलता के शीर्ष को पा लेते हैं, है कि नहीं। तो पैर के संदर्भ की चर्चा करते हुए वो कहते हैं कि स्वार्थ पूरा करने का आज सबसे आसान, जिसको क्या कहते हैं, शॉर्टकट तरीका क्या है, पैर छू करके काम करा लेना। ठीक है, तो वो कहते हैं अब ये स्वार्थ का ऐसा तरीका है, तो इसी बात को लेकर के वो व्यंग्य करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा है कि हर व्यक्ति क्या बनना चाहता है, कंगूरा बनना चाहता है। हर आदमी ये चाहता है कि वो सफलता के शीर्ष को प्राप्त करे, लेकिन कोई जो न्यू बनना नहीं चाहता है, क्योंकि किसी को भी न्यू बनने के लिए जैसे शरीर में हमारे पास जो समय ही न हो। ठीक है, तो लेखक कहते हैं कि जैसे जो है शरीर का आधार पैर है, कंगूरे का आधार बुनियाद है कि नहीं। तो लेखक यही कह रही है व्यंग करते हुए कि दरअसल जो है सारी की सारी असलियत, सारी की सारी व्यवस्था जो है किसमें आके टिक गई है, पैर छूने में। तो लेखिका हमसे कह रही है कि ऐसा है कि पैर शरीर के सबसे निचले भाग में होता है और जमीन से जुड़ा हुआ होता है कि नहीं। और पैर क्या करता है, ऐसी स्थिति में वो बंधन के योग्य है। लेकिन ये कहते कि भारतीय संस्कृति में हमारे यहाँ त्याग का, हमारे यहाँ समर्पण का, हमारे यहाँ श्रम का बहुत महत्व रहा है कि नहीं। ये तीनों ऐसे विशेष गुण हैं कि जिनके में त्याग हो, समर्पण हो, श्रम हो, वो सफलता की ऊंचाई को पा लेते हैं। तो कहते हैं कि ये चरण स्पर्श करने का जो कल्चर है, इसकी जो संस्कृति है, ये आज से नहीं, सदियों से अपना गुल खिलाती है। मतलब सदियों से क्या करती रही है, ये आशीर्वाद देती रही है। लोग आशीर्वाद लेने के लिए जो पैर छूते रहे हैं, तो कहते हैं असंभव से असंभव कार्य जो है वो किससे पूरा हो जाता है, चरण छूने से। तो आज का आदमी क्या किया, जैसे हम किसी का पैर छूते हैं तो वो हमको आशीर्वाद देंगे, ठीक है। लेकिन आज का आदमी चाटुकार हो गया, तो वो करता क्या कि अपने स्वार्थ के लिए उससे सबसे कारगर, सबसे तेज, सबसे मजबूत उपाय क्या दिखाई पड़ता है, चरण छूना। कि जिसका भी हम चरण छुएंगे तो चरण छूने के बाद जो है सामने वाला क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। व्यंग्य करते हैं क्या कि कबीर दास जैसे जो है जब गंगा नहाने के लिए रामानंद जा रहे थे और वहां की सीढ़ियों पर लेट गए, उसके पहले रामानंद ने इनकार कर दिया था कि नहीं, किसी भी स्थिति में कबीर को दीक्षा नहीं देंगे। व्यंग्य है यहाँ। लेकिन कबीर ने क्या किया कि वो सीढ़ियों पे लेट गए। रात्रि के समय रामानंद जा रहे थे, उनका पैर जो है उनके सीने पे पड़ा और इसके बाद उनके मुंह से राम राम निकला और उसी को उन्होंने गुरु मंत्र मान लिया। गजब का व्यंग्य है। वहां तो देखिए, जहां तक कबीर की बात है तो वहां कबीर का रामानंद के प्रति समर्पण है कि नहीं। लेकिन आज की तारीख में वो क्या हो चुका है, वो बदल चुका है। कहते हैं अब सूरदास को ही लीजिए, तो चरण की महिमा जो है सूरदास ने भी गाई है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। ठीक है, मतलब चरण छूने वाले कैसे कैसे अपने पक्ष में तर्क दे लेते हैं, है कि नहीं। कि कबीर क्या हमने देख लिया, तो कहते सूरदास भी कहते हैं कि अगर जो है हरि के, भगवान के चरणों की वंदना की जाए तो जिसके प्रताप से क्या हो सकता है, पंगु गिर लंगे, जिसके पास पैर नहीं है, विकलांग है, जो चल नहीं सकता है, वो क्या कर सकता है, गिर मतलब होता है पहाड़, उसे लांघ सकता है। और जो अंधा व्यक्ति है, जो दुनिया नहीं दे सकता है, वो क्या कर सकता है, वो सारी दुनिया देख सकता है। मतलब क्या कि चरण की महिमा तो इतनी है। ठीक है, तो यहाँ अब व्यंग्य शुरू हो जाता है जबरदस्त। तो लेखिका कहती है इसकी महिमा बड़ी निराली है, जो काम हाथों के स्पर्श से नहीं बनते वे चरण स्पर्श से पूरे हो जाते। कहते हैं कि जहां तक चरण छूने की बात है, तो कहते हैं कि इसकी जो महिमा सबसे अलग है कि हम
अगर किसी से हाथ मिलाएं, किसी से मिले, तो किसी के हाथों के स्पर्श से जो कार्य सिद्ध नहीं होता होगा वो कार्य जो चरण छूते ही सिद्ध हो जाता है। एक और उदाहरण लेके हमारे सामने रखती है कि अब अगर चरण नहीं पड़ता श्री राम के तो क्या अहिल्या का उद्धार होता? चरण कितना पवित्र है कि नहीं? सारे तर्क दिए जा रही है। तो कहते हैं अब अगर ब्रह्मा जी जो है आदमी के शरीर में क्या नहीं दिए होते, पैर न दिए होते, तो वो क्या होता? मांस का लोथड़ा होता, क्योंकि चल फिर नहीं पाता, है कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में वो क्या करता? जैसे फुटबॉल लुढ़कता है वैसे वो लुढ़कता। कहते हमारा ईश्वर जो बहुत दयालु है, उसने दुनिया बनाई और ऐसी स्थिति में दुनिया में सबसे सुंदर कृति जो है किसको बनाया? आदमी को बनाया। और ये विभिन्न अंगों का मालिक होने के कारण जो है दुनिया में अपनी तपस्या और साधना के कारण जो है वो भगवान का दर्जा भी प्राप्त कर लेता है। कहते अंगों में सबसे ज्यादा अगर कोई परिश्रमी है, कोई अगर बहुत मजबूत है, कोई अगर बहुत सक्रिय है, कोई अगर बहुत तेज है, तो वो कौन है? पैर है। कहते हैं ये पैर क्या करता है? दुनिया नाप लेता है। तो फिर लेख क्या कहते हैं कि अगर जो है वामन के पांव न होते तो आखिर वो राजा बलि को कैसे छल लेते, है कि नहीं? कहते भगवान ने, इंद्र ने डक कहलाए, तो भगवान के चरण जो है संतों के चरण पाद कहलाए और माँ के पांव और सैनिकों के पांव कदम कहलाए। कहते कुछ भी हो, मनुष्य शरीर में सबसे नीचे स्थान पर महत्वपूर्ण और पूजनीय, ठीक है। लेखिका जो क्या करती गई, एक तरीके से चरण की महिमा बताती चली गई, ठीक है। तो फिर आगे वो कहते हैं कि ये चरण छूने की जो परंपरा है, चरण छूने का जो नियम है, आज से नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। अब हमारे यहाँ चरण स्पर्श को कि कोई एक कला के रूप में जाने लगे हैं कि चरण छूना भी क्या एक कला है। जैसे हम किसी का पैर छूने के लिए झुकते हैं, पैर के अंगूठे से छुएं, पैर के पिछले भाग से छुएं, घुटने से छुएं, आपने देखा होगा अलग अलग तरीका। कहते ये कला है कि सामने वाले के सामने आप कितना झुक जाते हैं, है कि नहीं? यहाँ तक कि लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे साष्टांग दंडवत हो जाते हैं। तो लेखिका कहते कि ऐसा है कि किसी का आभार प्रकट करने के लिए अगर हम चरण छूते हैं तो वो क्या है? वो हमारी तमीज है कि नहीं? कि भाई किसी ने कुछ किया तो उसका आभार हमने प्रकट किया, तो ये हमारी तमीज है। लेकिन जैसे माता है, पिता है, गुरु है, इनके अगर हम चरण छूते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? संस्कार कहलाते हैं, है कि नहीं? प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माता, यही ना कि ये हमारे संस्कार उत्तम संस्कारों को बताते हैं। और यही हम जब देवता के सामने जाकर के अपना शीश नवाते हैं तो ये क्या कहलाता है? तो बोले ये तो हमारी भक्ति है। और नारी शक्ति के चरणों की अगर हम वंदना करें तो ये हमारी संस्कृति मानी गई है। और लेखिका कहते हैं कि अगर अन्य वजहों से अगर किसी का चरण स्पर्श किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? व्यवहार कहते हैं। यहाँ तक कि नवरात्र के महीने में नौ कन्या के चरण पूजन की व्यवस्था हमारे यहाँ, जिसको क्या कहते हैं? पाद पूजन, पैर पूजन, है कि नहीं? कहते हैं अब पाद पूजन के बाद जो है फिर व्यंग्य कर रही है। ये क्या होगा? ये सारे जो है चरण के विभिन्न प्रकार बताए, चरण से क्या क्या हुआ था उसके महत्व को लेकर ने बताया। अब कहते हैं क्या? कहते हैं कि नवरात्र में कन्याओं के चरणों की वंदना पाद पूजन कहलाती है। ये बात अलग है कि पाद पूजन के बाद भी उन्हें अपने हवस का शिकार बनाने को पाप नहीं समझते। यहाँ जो चरण वंदना की जाती है किसकी की जाती है? केवल दिखावे के लिए, अंतरात्मा से आजकल चरण वंदन नहीं होता। कहते नवरात्र में क्या करेंगे? कन्या के पैर का पूजन करेंगे और फिर इसके बाद जो उसके साथ दुष्कृत्य करने में भी पीछे नहीं रहेंगे। तो वो क्या चरण पूजन हुआ, पाद पूजन हुआ? वो मात्र दिखावा हुआ, है कि नहीं? तो कहते हैं अब भारतीय संविधान में हर व्यक्ति को
छोटा हो या बड़ा हो, समानता का अधिकार है। तो ऐसी स्थिति में व्यंग्य करती है, लेकिन क्या फिर पैरों को ऊंचा दर्जा क्यों? कोई अपने को छोटा मानने को तैयार है नहीं। चाहे 4 वर्णों की व्यवस्था में देख लीजिए या परिवार के सदस्यों की व्यवस्था में देख लीजिए, आप तो इतना अर्थयुग आ गया है कि अगर परिवार का मालिक कौन है तो पहले उम्र दराज व्यक्ति हुआ करता था। आज जो पैसे कमा रहा है उसी की बात जो है पूरे परिवार में चलती है, और हर आदमी कोई किसी से कम होने को या कोई किसी से कमतर होने को तैयार नहीं है। तो कहते हैं अब ये शरीर की जो विभिन्न अंग हैं, इन अंगों में क्या जंग छिड़ जाते हैं, और जंग मतलब होता है युद्ध, ये एक दूसरे से संघर्ष करने लगते हैं। जबकि ये बताइए, चाहे पैर का अंगूठा हो या ये मस्तक हो, सबके अपने अलग अलग काम है, और ये सारे एक साथ न रहे तो क्या शरीर स्वस्थ रहेगा? तो हम ये करें, पूरी व्यवस्था एकदम गड्ढमंड हो गई है। हर व्यक्ति क्या करना चाहता है? हर व्यक्ति अपने को बड़ा सिद्ध करना चाहता है। कहते हैं ऐसे स्थिति में ये क्या कहते हैं, एक दूसरे के वर्चस्व को, एक दूसरे के बड़प्पन को, एक दूसरे के श्रेष्ठ को मानने को तैयार नहीं है। तो कहते हैं इस मामले में जो हाथ है वो सबसे ज्यादा दुखी है। ठीक है, हाथ सबसे ज्यादा दुखी है। तो अब एक दिन उसने जो है पैर को चुनौती दी। उसने कहा, हे पैर, भले ही आप मेरे बड़े भाई हैं, मगर शरीर के सबसे ज्यादा अपवित्र और अशुद्ध भी आप ही हो, फिर भी आपको इतनी महत्ता कैसे प्राप्त है? हाथ क्या कह रहा कि ऐसा है, बहुत सही बात है कि आप मुझसे बड़े हैं और मानव शरीर में है, लेकिन ये बताइए हर जगह पैर ही जाता है कि नहीं? तो कहते हैं सबसे अपवित्र भी, मतलब गंदे भी आप ही होते हैं, सबसे अशुद्ध आप ही होते हैं, फिर भी आप ये हमको बताइए कि आखिर आपको अपवित्र होते हुए, अशुद्ध होते हुए भी इतना महत्व क्यों दिया जाता है कि सारे लोग आते हैं तो कोई हाथ पड़ता है नहीं, सारे चरण पड़ते हैं। और अगर कोई बेटा जो आए हाथ मिलाता है, जैसे यहाँ मुंबई वगैरह में हाथ मिलाने का कोई हाथ मिलाता है, अब आप खुद कल्पना कीजिए कि आप अपने से बड़े व्यक्ति के साथ हाथ मिलाते होंगे तो आपको अच्छा नहीं लगता होगा। लेकिन या कोई आपसे छोटा जो है आपके सामने हाथ फैला दे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन जब कोई आए और आपका पैर छू ले तो आप क्या करोगे? 4 आशीर्वाद दोगे। वो जब भी देखेगा उतनी दूर देखेगा तो आप उसको देखते ही खुश हो जाओगे, कहोगे बहुत संस्कारी है। वो कितना सच प्राणी क्यों ना हो, क्यों संस्कारी है? क्योंकि चरण छूता है कि नहीं? तो कहते हैं अब जबकि पैर छूता मैं है, महिमा आपकी गाई जाती है। तो हाथ क्या कह रहा है? वो कर रहा है, कह रहा है कि ऐसा है, पैर छूने का काम पैर तो कर नहीं सकता। हम अपना पैर उठाए किसी दूसरे के पैर के छू लें तो क्या होगा? मारपीट हो जाएगी कि नहीं? कहते हाथ कहता कहता है कि पैर तो मैं छूता हूं, लेकिन सारे लोग जो है महिमा आपकी गाते हैं, है कि नहीं? जैसे जोरदार जो है चरण कमल बंदो हरि रही, उन्होंने ये तो नहीं लिखा कि हाथ कमल बंदो हरि रही, लिखा चरण कमल। तो वो कहता है ये बताइए, आखिर जब भी छूना होता है तो चरण तो मैं छूता हूं, लेकिन महिमा महत्व किसको दिया जाता है? तुमको दिया जाता है। तो ऐसे स्थिति में कोई भक्त कभी ऐसा नहीं मिलेगा आपको या हमको जो कि ये बताए कि नहीं भाई, चरणों की महिमा नहीं गाई गई बल्कि हाथ की महिमा गाई गई, है कि नहीं? कहते हैं अब इतनी तो बात हो गई। कहते मुझे कोई याद नहीं करता, मेरे बिना शरीर को तो खुराक भी नहीं मिल सकता। हाथ क्या कहता, मैं तो सबसे महत्वपूर्ण हूं। कोई स्वीकार नहीं करना चाहता, कोई छोटा कहता मैं तो सबसे महत्वपूर्ण हूं, मैं ही सबका चरण छूता हूं, मुझे कोई याद नहीं करता है। कहता है कि अब अगर मैं न चलूं, हाथ काम न करे तो क्या कोई कुछ खा सकता है? खा सकते हैं भाई? तब तो सीधे मुंह ले जाके जो खाने के ऊपर रखना पड़ेगा। अब वो भी मुंह में जाएगा कि नहीं जाएगा भोजन राम जाने, क्या स्थिति होगी सोचिए। हाथ कह रहा है
कि ये बताओ, पैर मैं छूता हूँ, मेरा महत्व कोई नहीं गाता, और जबकि मैं शरीर के लिए इतना उपयोगी हूँ कि अगर मैं अपना हाथ मतलब अगर मैं अपना काम न करूं तो क्या शरीर को खुराक मिलेगी, शरीर को खाना मिलेगा? क्योंकि खाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, हाथ चलाना पड़ेगा। कहता है फिर ऐसी स्थिति में अगर शरीर को खुराक नहीं मिलेगा तो क्या होगा, पैरों को पोषण मिलेगा, पैर मजबूत होंगे नहीं होंगे। तो वो कहता है तुम्हारा भी पेट तो मैं ही भरता हूं, अब महिमा तुम्हारी गाई जाती, ऐसा तुम। तो कहते हैं फिर मेरे साथ जो है ऐसा उल्टा क्यों होता रहता है? कहते हैं इधर मैं चरण छू करके पीड़ित होता रहता हूं और उधर सारा श्रेय बड़े भाई पैर तुम बटोर ले जाते हो, है कि नहीं? मतलब हाथ कह रहा है कि शरीर के पोषण के लिए मेरा चलना बहुत जरूरी है, मेरे चलने से ही तुमको पोषण मिलता है। मैं हर जगह काम करता हूं, लेकिन जो सारा का सारा श्रेय किसको मिलता है, सम्मान किसको मिलता है? कहते सारे लोग आएंगे तो पैर ही छुएंगे, चाहे अब वो संस्कार हो, चाहे वो तमीज हो, चाहे वो वंदना हो, चाहे वो भक्ति हो, है कि नहीं? चाहे कन्या का नवरात्र में पाक पूजन हो, सारी क्रिया में पूजन किसका होता है? पैर का ही होता है। तो हाथ यही बात वो कह रहा है कि आखिर सारा श्रेय तुम बटोर ले जाते हो और सारा काम मैं करता हूं, तुम तो अशुद्ध हो, जहां भी जाओगे सबसे पहले जो तुम ही तो गंदे होते हो, है कि नहीं? तुम शुद्ध रहते ही नहीं, इसके बाद भी तुम्हारे जो महत्व को गाया जाता, कहते ये सरासर अन्याय है। हाथ क्या कर रहा है? बगावत कर रहा है। वो कह रहा है ये सरासर अन्याय है, सोचता हूं अब मैं चमचागिरी बंद करके। वो कहता है कि ऐसा कि अब इस अन्याय को मैं सहन नहीं करूंगा, और ऐसी स्थिति में अब मैं इस तरीके की चमचागिरी नहीं करूंगा। अगर मैं पैर छूऊंगा तो उसके बदले में मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। संभव है? नहीं। लेकिन हाथ ने क्या किया? हाथ ने बगावत कर दिया। वो कहता है कि ऐसा है कि अब मुझे तुम्हारी चमचागिरी नहीं करनी है, मैं जब तुम्हें भोजन नहीं कराऊंगा, है कि नहीं? कहता है कि अब मैं ये अन्याय सहन करने को तैयार नहीं हो कि प्रशंसा तुम्हारी हो, काम मैं करूं, तब मैं काम करना बंद करता हूं। तो क्योंकि मेरे साथ ये सबसे बड़ी ज्यादती और अन्याय है जिसको तुम कर रहे हो। तो हाथ कहता है ऐसी स्थिति में अगर मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिला तो, है कि नहीं? क्योंकि मैं काम कर रहा हूं कि जो तुमको मिला उसमें से मेरा भी भाग मुझको दो। कहते पूरी की पूरी जो प्रशंसा है, पूरी की पूरी जो सराहना है, क्या कर जाते हो तुम? अकेले डकार जाते हो। तो कहता है हाथ कि ये बताओ फिर मैं क्यों सहयोग करूं? प्रशंसा तुम्हारी हो, नाम तुम्हारा हो, वंदन तुम्हारा हो, पूजन तुम्हारा हो, अभिनंदन तुम्हारा हो, और काम मैं करूं? कहता नहीं नहीं नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा कतई जा। और तुम मेहनत करो और फल खाओ। तो हाथ पैर क्या करेगा? कौन सी मेहनत करेगा? देखिए पैर का अपना महत्व पूरे शरीर को ढोता है। अगर पैर में शरीर न हो तो शरीर का कोई मतलब रहेगा? अरे आपके शरीर से आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसको निकाल लीजिए, शरीर खड़ा रहेगा? नहीं। जिनके पास पैर नहीं है आप उनको देख लीजिए कैसे वो चलते हैं, है कि नहीं? कहता है कि ऐसा कि मेहनत करो और फल खाओ। तो वर्षों से दबी पीड़ा को सुनकर पैर बोला, ठीक है, ये पीड़ा एक दिन के हाथ की नहीं थी, सालों साल की थी। सालों साल का उसका दुख था कि भाई सब आते हैं, कोई उसके हाथ की वंदना नहीं करता है, सारे लोग पैर को पूछ के जा रहे हैं। तो कहता है कि मेरे छोटे भाई, तुम्हारी मेहनत का जो फल है माना कि उसका सारा श्रेय मुझे मिल जाता है कि नहीं? मगर सोचो क्या ये तुम्हारे बिना संभव है? अगर हाथ अच्छा काम न करे, अगर हाथ मेहनत न करे, अगर हाथ सत्कर्म न करे, तो ऐसी स्थिति में पैर पूजा जाएगा? पूजा जाएगा नहीं।
अगर हाथ जो है दुष्कर्म करे तो क्या होगा? पिटाई होगी। तो वो कहता है कि ऐसा है, ये तुम्हारे बिना संभव नहीं है, तुम मेरा साथ नहीं देते हो। कहते कि अगर तुमने मेरा साथ देना बंद कर दिया तो मुझे पूछिएगा कौन? क्योंकि जब तक हाथ नहीं चलेगा, हाथ कुछ करेगा नहीं, तब तक पैर मतलब पैर कुछ नहीं कर सकता। यही ना? कभी सोचा है जब तुम दूसरों के पैरों पर झुकते हो तो दूसरों के दो हाथ तुम्हारी पीठ पर झुक जाते हैं, तो पैर क्या कह रहा है? कहता तुम विचार करो कि भाई सारा श्रेय मिलता है कि सारे लोग आते हैं और पैर को छूते हैं, है कि नहीं? तो पैर के महत्व को, पैर की महिमा को सब गाते हैं। कहते हैं अब तुम विचार करो कि जब तुम दूसरे के पैर को छूने के लिए झुकते हो तो दूसरे व्यक्ति का हाथ जो तुम्हारी पीठ पर आ जाता है, किसके लिए? तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए। आशीर्वाद किसको मिला? है कि नहीं? नहीं, दूसरे का हाथ आया तो आशीर्वाद कौन दे रहा? हाथ दे रहा है। यहां जो ऐसा नहीं कि नहीं आपका हाथ और हमारा हाथ, तो किसी का भी हाथ का एक वर्ग हो जाएगा, पैर का एक वर्ग हो जाएगा। यही नहीं, तो वो कहता है कि दूसरे का हाथ आशीर्वाद देने के लिए है न कमाल। इसीलिए कहा गया है दिया दूर नहीं जाता। कहता है कि ऐसा है कि जब दूसरे का हाथ आशीर्वाद के लिए तुम्हारे ऊपर आता है, ऐसी स्थिति में इसी के लिए कहा जाता है कि यही तो कमाल है कि अगर तुमने कुछ दिया है, अगर तुमने कुछ किया है, अगर तुम्हारा कोई कर्म है, अगर तुम्हारी कोई उपलब्धि है, तो वो क्या नहीं होगी? दूर नहीं जाएगी, वापस लौट करके तुम्हारे पास आएगी। मुझे मालूम है तुम्हारे इस उपकार से मानव दुनिया का ऋण नहीं हो सकते। वो कहता है कि ऐसा पैर कहता है कि मुझे इस बात का पता है कि दुनिया अगर चाहे कि हाथ से ऋण हो जाए तो सारे कर्म तो हाथ करता है ना, तो उसके ऋण को तो चुकाया ही नहीं जा सकता। फिर इतना होने के बाद पैर जो भर रहा है गले से, उसका गला भरा है, भाई तो हाथ बगावत कर दिया, अब क्या होगा? कहता हे हाथ, शायद इसी मानवता के कारण तुम्हें सबसे ऊंचा स्थान मिला, काश मैं ऊपर की ओर मुड़ पाता तो तुम्हें गले लगा लेता। वो कहता है कि आप ये बताओ कि तुम्हें जो है तुम्हारी यही महानता है जिसके लिए जो है तुम्हें स्थान कहाँ मिला है? मुझसे ऊंचा मिला है। पैर तो सबसे नीचे है शरीर के, है कि नहीं? और हाथ शरीर के पिछले भाग में। कहता है कि तुम महत्वपूर्ण हो, कि तुमको जब मुझसे महत्वपूर्ण ऊंचा स्थान मिला हुआ है। तो पैर कहता है कि अगर मैं मोड़ पाता तो तुम इतने महत्वपूर्ण हो कि मैं तुम्हें गले लगा लेता, है कि नहीं? ध्यान दीजिए, हाथ तो किसी को भी गले लगा लेते हैं ना, लेकिन पैर को वो महत्व मिलता है? नहीं मिलता है। लेकिन श्रेय किसको मिलता है? पैर को मिलता है। ठीक है, हाथों का तर्क भी विचारणी है, मेहनत करे कोई, फल भोगे कोई। तो लेखक कहते ऐसा है कि हाथ जो अपनी बात कह रहा है, पैर ने जो कहा वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन हाथ जो कह रहा है उसका तर्क भी सही है कि भाई मेहनत हम करें तो अपनी मेहनत का फल हमें मिले, लेकिन मेहनत हम करें और उसका फल जो किसको मिले? पैर को मिले, है कि नहीं? तो यहाँ लेखक कहते अब मगर आदमी करे क्या करे? पैर कुछ कर नहीं सकता, हाथ चल नहीं सकता, है कि नहीं? हाथ चल नहीं सकता और पैर कुछ कर नहीं सकता। पैर चलता तो रहेगा लेकिन शरीर को खुराक नहीं दे सकता। कहते हैं अब जीवन में भी 100 तरह के झमेले रहते हैं, कभी टिकट का झमेला तो कभी कुर्सी का झमेला। व्यंग अपनी जगह आ गया जबरदस्त। कहते हैं अब मनुष्य का जीवन है, इसमें बहुत सी समस्याएं रहती हैं। क्या समस्या? जैसे जो हमें चुनाव में टिकट पाना है या हमें जो कुर्सी पानी है, पद और प्रतिष्ठा पानी है, तो क्या करना पड़ेगा? करना ये पड़ेगा कि पैर छूना पड़ेगा, है कि नहीं? कहते हैं ऐसी स्थिति में कुर्सी मिले तो विरोधियों का झमेला है, तो कभी तख्ता पलट देंगे तो कभी सत्ता से इस्तीफा दे देना पड़ेगा। कहते हैं ऐसी स्थिति में संत तुलसीदास ने रामचरितमानस में ये बताइए
कि पूरे मानस में चरणों के जो झमेले हैं उससे वो घिरे रहे। ठीक है, कहते अयोध्या कांड में अब राम के वनगमन की बात सुनते हैं। होता क्या है, चित्रकूट पहुंच करके जैसे ही प्रभु राम के चरण स्पर्श के लिए झुकाते हैं, वैसे उनकी नजर खड़ाओं पर पड़ती है। भारत गए थे, याद आ रहा है, राम से मिलने के लिए, उन्हें मना करके वापस लौट आए, तो राम मान नहीं रहे, तो भारत की नजर कहाँ पड़ गई? खड़ाओं पर पड़ गई। कहते खड़ाओं को देखते ही एक अजीब सी कुटिलता उनके होठों पर खेलने लगी। खड़ाओं देखा, बोले अरे 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 ये तो इस पे चल रहा है। कहते कि एक कुटिल मुस्कान जो उनके चेहरे पर आई और उन्होंने फौरन श्री राम को गले लगाते हुए क्या कहा, विनती की, भैया यदि आप अयोध्या नहीं लौटना चाहते तो मत लौटिए, मुझे तो बस ये पादुकाएं दे दीजिए। कहते कैसा कि आप अयोध्या नहीं जाना चाहते, कोई बात नहीं, आप क्या कीजिए, आप अपनी चरण पादुका हमको दे दीजिए और मैं उसे लेके जा रहा हूँ। खड़ाऊं, लकड़ी का खड़ाऊं, समझ रहे हैं ना, जैसे चप्पल पहनते हैं वैसे लकड़ी का वो बना होता है, वो पैर में पहनते हैं। ठीक है, वो कहते मैं इन्हीं से काम चला लूंगा। भाई हम सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए के अनुयायी। कहते क्या कि हम तो सूर्यवंश में पैदा हुए, हमने एक बार जो कह दिया उससे पीछे नहीं हटते। तो देखिए कैसे जो चालाकी भरत के दिखा रहा है, ये व्यंग है कि जब एक बार जो है भाई क्षत्रिय सूर्यवंशी जो एक बार जो कह देते उसको बदलते नहीं, आए हैं मनाने के लिए, लेकिन इसका हवाला दे रहे हैं। तो एक बार अगर कह दिया तो अगर लौट के जाते हैं तो सूर्यवंशी नहीं है। व्यंग समझ में आया? नहीं, राम सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, तो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कि रघु राजा रघु के राज्य की ये नीति है, ये रीति है, ये परंपरा है, ये व्यवस्था है कि अगर किसी को एक बार जबान दे दिया तो वो जबान से लौटते हैं। तो भारत आए थे किसके लिए? राम को मनाने के लिए। अब जब राम को मनाने के लिए आए थे तो यहाँ रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये कहने की जरूरत तो नहीं थी। कहते हैं कि कुटिलता उनके चेहरे पर आई और उन्होंने इसको याद दिलाया, और याद दिला के क्या बोले कि आपने अगर एक बार कह दिया माता के कहने पर राज्य का त्याग कर दिया, कहते हैं 14 वर्ष वनवास है, चले जाइए खुशी खुशी, और मैं क्या करूंगा, मैं आपके खड़ाओं से काम चला लूंगा। ठीक है, तो राम जो है क्या हुआ, मौन स्वीकृत देते, मतलब कुछ बोलते नहीं, ऊपर से दुखी हैं, मन ही मन हर्षित हो गए भरत। तो जब ऐसा होता है तो भरत क्या दिखाते हैं, जैसे बहुत दुखी हैं कि राम जो वनवास चले जा रहे हैं, लेकिन मन ही मन प्रसन्न है कि चलो एक तीर से दो निशाने हो गए, है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में प्रभु के चरण स्पर्श से भरत धन्य हुए। उधर राजगद्दी जो है पाकर खड़ाओं के भी दिन फिर गए, वरना भटकती 14 वर्षों तक जंगल जंगल। कहते हैं कि यहाँ क्या हुआ कि भरत का रास्ता जो है निष्कंटक हो गया, है कि नहीं, और ये खड़ाई भी सुरक्षित हो गई। लेकिन वन में कौन गया? वन में पैर गया। ठीक है, आगे चले तो जो तब था वही आज है, करता कोई है, श्रेय हमेशा कुटिलता ले जाती है, चुनाव प्रचार में जी जान जनता लगाती है और श्रेय कुर्सी ले जाती। कहते हैं कि ये जो है आज का नहीं है, ये जन्मों जन्मों से सालों सालों से चलता आ रहा है कि यहाँ काम कोई और करता है और फल कोई और खाता है। जैसे चुनाव जो क्या होता है, चुनाव जीतने के लिए प्रचार कौन करते हैं? कार्यकर्ता करते हैं, जनता करती है। लेकिन जैसे ही चुनाव का परिणाम आया तो परिणाम किसको मिलता है? उम्मीदवार को मिलता है, और सारा फल फिर कौन खाता है? उम्मीदवार खाता है। और जनता को क्या मिलता है? कुछ नहीं। जनता जहां की थी वहीं की वहीं पड़ी रहेगी, केवल सुनने में भाषण में मिलेगा कि जनता जनार्दन है कि नहीं, जनता भगवान है। क्या मिलेगा? सुनने में मिलेगा कि जनता है राजा है, वही सबसे ताकतवर है। कहते हैं अब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो उसमें प्राण की बाजी कौन लगाता है? नेता, मंत्री,
अधिकारी नहीं कहते कि वहां सर्जिकल स्ट्राइक में जो हमारे सैनिक हैं वो क्या करते हैं, वो अपने प्राणों की बाजी लगाते हैं। लेकिन सीना ठोक के हम कौन ठोकता है, कहते हैं ये नेता ठोकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि वो कहेंगे कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, वो कहेंगे हमने विजय पाई। कहते हैं करता कोई है और उसका फल है कोई और खाता है। कहीं पहुंचे तो पांव बन जाते हैं, कहीं पहुंचे तो लाभ। जगह ठहरते नारद जी की तरह कहते हैं कि ये पैर क्या, कहते हैं एक जगह ये ठहरते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। कहीं ये पांव है, कहीं चरण है, कहीं पैर है, कहीं लात है। ठीक है, तो कहते नारद जी हैं, वो क्या किए, टहलते टहलते जो क्षीर सागर में पहुंच गए और वहां जब भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विराजमान है, लेटे हुए हैं और माँ लक्ष्मी जो है उनको चवर पंखा कर रही हैं। कहते अब ऐसी स्थिति में ये जो है भगवान विष्णु के यहाँ जब नारद पहुंचे तो क्या हुआ ये कि वो जो है भगवान विष्णु के कहते कि इग्नोरेंस को वे टॉलरेट नहीं कर पाए। उन्हें लगा कि जैसे वो नजरअंदाज कर दिए उनको, तो उन्होंने क्या किया, खींच करके भृगु मुनि ने जो है 1 लात विष्णु के सीने पर मार दी। ध्यान देखिए, कहते हैं इधर भृगु का लात जो है विष्णु के सीने पर पड़ा और विष्णु का स्पर्श पा करके जब वो धन्य हुई। कौन धन्य हुआ, धन्य हुआ, है कि नहीं? कहते हैं उधर भगवान विष्णु कि गुरु की लात रूपी आशीर्वाद पाकर मानस की कथा में जहां चरण गाएगा वहीं लीला के लिए बिना लौटे। अंगद जब रावण के दरबार में गए, वहां अपने वज्र से भी भारी पांव जगाकर रावण का अहंकार चूर कर दिया। तो अंगद का पांव याद आ रहा है, अंगद का पांव याद आ रहा है। सीता की खोज में दूत के रूप में अंगद कहां गए थे, लंका गए थे, और वहां जो है अंगद से रावण से जो कि बैठने के लिए दूत को उचित आसन नहीं दिया। संवाद होता है, अंत में सीता के छोड़ने की बात होती है, राम की ताकत की बात होती है। अंगद कहते कि ऐसा है कि पहले आप मेरा पैर जो है, अंगद के पांव मतलब जहां जम गया वहां से हटेगा नहीं। आज भी कोई आता है और अगर हमारे यहाँ जम जाता है और अवांछित होता है तो हम कहते हैं अंगद के पांव हो गए, मोहरा ही बन गया, है कि नहीं? अंगद के पांव के जा ही नहीं रहे, एकदम जमे हुए। कहते रास्ते में जो शापित अहिल्या थे, अगर उसे राम के पैरों के चरण रज न मिलते तो क्या अहिल्या का उद्धार होता? वो पाषाण की बन गई थी, पाषाण की बनी रहती। कहते हम राम के वन गमन के समय निषाद राज ने क्या कहा था, निषाद राज ने यही कहा था कि आपके पैरों में ऐसा चमत्कार है कि पत्थर किसमें बदल जाती, नारी में बदल जाती है। तो हमारी ये नौका जो है अगर नारी में बदल गई तो हमारे परिवार का पोषण कैसे होगा? तो उसने क्या किया, उसने राम के चरण कमल को धुलने की बात रख दी, है कि नहीं? कहते हैं इसीलिए जो है उसने क्या किया, राम को बिना पैर धुले अपने नाव पे पैर नहीं रखने दिया, है कि नहीं? ये किसके कहते हैं कि चरण की महिमा की, चरण जो क्या कर सकता है, इतना सब कुछ कर सकता है। अगर इतना सब कुछ कर सकता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें भी चरण स्पर्श करना चाहिए। सारे बिगड़े काम कौन बना देगा, ये चरण ही बना दे रहा है, देख लीजिए। तो इसी के ऊपर जो व्यक्त करते हुए लेखिका जो ये कह रही है कि लोग इस चरण के पक्ष में ऐसे ऐसे तर्क देंगे, है कि नहीं, जो चरण चुंबन करने वाले लोग हैं। तो कहते हैं कि मनुष्य का जो प्राग ऐतिहासिक काल है, जहां से मनुष्यता के विकास की कहानी, मनुष्य के मनुष्य होने की कहानी शुरू होती है, कहते हैं वहां भी चरण की महिमा के संकेत हमें मिलते हैं। कहते हैं आज परीक्षा में ये पूछेंगे, कहते हैं आज भी हर सफलता पाने के लिए चरण स्पर्श रामबाण औषधि के समान अचूक नुस्खा है, जिसे चाटुकारिता भी कहते हैं। जिसने इसे आजमाया वही चरण की महिमा को समझ पाया। कहते हैं कि अब आज की तारीख में आजकल जो है सफलता अगर हमें पानी है तो सफलता का सबसे बड़ा सूत्र मेहनत नहीं रह गया, सफलता का सबसे बड़ा सूत्र समर्पण नहीं रह गया, सफलता का सबसे बड़ा सूत्र निष्ठा नहीं रह गया, है कि नहीं? सफलता के लिए तो यही सब चाहिए ना।
ये नहीं रह कहते कि आज सफलता कैसे मिल सकती है। बस इस बात को आप जान लीजिए कि हर बीमारी का एक इलाज है, समस्या किसी भी तरह की हो, लेकिन अगर उसका आप इलाज चाहते हैं तो कहते हैं उसका सबसे अचूक नुस्खा जो है वो क्या है, पैर छूना है, चरण चुंबन है। कहते हैं जिसे आजकल लोग चाटुकारिता करते हैं, है कि नहीं, कि किसी की जो है क्या करो, बढ़ा चढ़ा के प्रशंसा करो। अरे भाई, पैर छूना है तो किसका पैर छूना चाहिए, पैर उसका छूना चाहिए जो पैर छूने के योग्य हो। लेकिन यहाँ योग्यता जो है सब कुछ किसके ऊपर आके निर्भर हो गई, कुर्सी के ऊपर। पद है, प्रतिष्ठा है, तो क्या है, आपके पीछे पैर छूने वालों की, चाटुकारों की लाइन लगी रहेगी। और जिनको पद प्रतिष्ठा मिली है उन्हें भी पद प्रतिष्ठा लेने के लिए क्या करना पड़ा है, चरण चुंबन करना पड़ा। मतलब कि हम उनके छूते हैं, वो उनके छूते। कहते ये तो पूरी की पूरी एक क्रिया है, प्रक्रिया है, पूरा एक चेन है। तो अगर आपको जीवन में सफल होना है, ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, अगर ये बीमारी का, सारी बीमारियों का, सारी समस्याओं का एक समाधान जो है पैर छूना है। कहते हैं कि अब जिसने इसे आजमाया है वही पैर के महिमा को जान सकता है, और जिसने आजमाया ही नहीं वो पैर के महत्व को क्या जाने। इसका मतलब कि यहाँ नेति नेति कह दिया कि इसकी महिमा का अगर बखान करना हो तो हम जो शब्दों से नहीं कर सकते। सारी दुनिया के काम कौन कर सकता है, पैर छू करके जो कराया जा सकता है, पैर कर सकता है। तो अगर पैर कर सकता है तो क्या करना चाहिए, तो कहते हैं फिर इस रामबाण नुस्खे का जो है हम उपयोग करें और इसके बाद देखें। कहते हैं जिन्होंने पैर नहीं छुए, जिसने चाटुकारिता नहीं की, जिसने इस नुस्खे का प्रयोग नहीं किया, वो इसके महत्व को क्या जाने। ठीक है, कहते किसी कवि ने इस संदर्भ में कहा, छूकर चरण भाग्य बनते हैं, प्रतिभा लंगड़ा कर चलती है, हमदर्दी कुर्सी के आगे मगर गठ आंखें मलती है। क्या कहते हैं, चरण छूकर भाग्य बनते। कहते कि आज का जो दौर है वो किसका दौर है, प्रतिभा का दौर नहीं है, परिश्रम का दौर नहीं है, त्याग का दौर नहीं है, समर्पण का दौर नहीं है, सामर्थ्य का दौर नहीं है। हमारे सारे के सारे मूल्य कहाँ आके छुप गए, चरण छूने। कि कोई बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, बहुत गुणवान हो, लेकिन वो क्या होता, वो पूज्य नहीं होता, है कि नहीं। कौन मार जाता है सारी की सारी बाजी, तो कहते हैं कि चरण छूकर। अगर कोई चाटुकार व्यक्ति है और कोई बहुत सामर्थ्यशाली व्यक्ति है तो वो सामर्थ्यशाली व्यक्ति अपनी प्रतिभा को लेकर के क्या होगा, वो एक किनारे हो जाए, उसे कोई पसंद नहीं करेगा। प्रतिभा यहाँ क्या करती, लंगड़ा के चलते। प्रतिभा की पूछ नहीं, यहाँ पूछ किसकी है, पैर छूने वालों की है, चाटुकारों की है। कहते हमदर्दी कुर्सी के आगे। कहते हैं ऐसी स्थिति में मगर मक्ष आंखें मलती। कहते कुर्सी के आगे, कुर्सी की जो हमदर्दी है वो किसके ऊपर होगी, जो चरण छुएगा, है कि नहीं। और वो क्या करेगी, कहते प्रतिभा की जो बात है तो वो लंगड़ा के अपना चलती रहे, प्रतिभा का यहाँ महत्व नहीं है। यहाँ जो पूरा सबसे बड़ा रामबाण, सबसे बड़ा नुस्खा, सबसे बड़ी औषधि, सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी सामर्थ, सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा कर्म, वो क्या, पैर छूना। पैर छू करके आप सब कुछ कर सकते हो। कहते कि यहाँ जो हमदर्दी कुर्सी के आगे, केवल जो है कुर्सी के सामने जाए और कुर्सी का अगर वो हमदर्द बन गया, कुर्सी की हमदर्दी उसे मिल गई तो चरण छू करके भाग्य बन जाएगा और प्रतिभा इधर उधर सड़क पे भटकती रह जाएगी। यही न, अपने आसपास आप देखिए बहुत से ऐसे काबिल लोग मिलेंगे। कभी कभी आपको ही लगता होगा कि नहीं, यहाँ जो है हमारे परिश्रम की वजह से ये हमारा अधिकार था, लेकिन कोई चाटुकार मिल गया तो उसे मिल जाता है, तो आपको लगता है कि नहीं, है कि नहीं। हमारी जो सफलता है, अब मान लीजिए कि भाई कोई 12 महीने पढ़ाई किया और पता चला कोई परीक्षा में के 4 दिन पहले पढ़ाई किया, अपने सर से मिला, उनसे